संसद में अमित शाह के विवादित बयान पर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आजमगढ़ डॉक्टर बलराम पूर्व सांसद लालगंज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें विरोध जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंका गया। बीएसपी कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश, गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। पूर्व सांसद लालगंज डॉक्टर बलराम, हरिश्चंद्र गौतम, विनोद चौहान, डॉक्टर इंदु चौधरी, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सभी विधानसभा के अंदर सभी चले जाए, बाहर जाकर हम लोग के अंदर आए और ये चूंकि पिछला फूटने वाले कई लोग हैं उनको देखने के लिए हमारे लोग चले जाए। कृपया हम लोग अंदर आए, घटना करते जाए, बैंक के निर्देश पर है। हम लोग सम्मानित साथियों, आप लोग करते आ जाए, बहुत धन्यवाद। आइए जो दबी पड़ी थी आवाज तुम्हारी, जो दबी पड़ी थी आवाज तुम्हारी, हमारी आवाज हम तुम्हें जगाने आए, हम तुम्हें जगाने आए। जो दबी पड़ी थी आवाज तुम्हारी, आवाज उठाने हमारी आवाज उठाने आए। अरे लाड़ी बहुजन लड़ाइया, तोहर भी साहब के लाड़ी बहुजन लड़ाइया, तोर भी साहब, अरे पहली लड़ाइया और मुझे महाप्रधान जी, रामेश गौतम जी, जनार्दन जी, श्री बहादुर जी, सभी शासकों के अथक प्रयास से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करके स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी मुझे सबको मौका मिलेगा जरूर। आज आप लोग अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है आज का जो धरना आजमगढ़ में ही नहीं, देश के सभी जिलों में बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये धरना और प्रदर्शन हो रहा है। 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में जो अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो अपमानजनक उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से पूरे देश का ये जो बहुजन समाज है वो आहत है। 19 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती जी ने उनको चेतावनी दिया था कि आप माफ़ी मांगें और आपने जो पार्लियामेंट में कहा है उस शब्द को आप वापस लीजिए, और नहीं तो हम पूरे देश में इस तरह का धरना और प्रदर्शन करेंगे कि पूरे देश के लोग थर-थर रह जाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं होते
तो शायद अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जाते नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बनाने के लिए तैयार हुए, देश में कोई नेता नहीं था। आज तमाम दल बन गए हैं, उस समय कोई नहीं था जो संविधान बनाने के लिए तैयार था। अगर संविधान बनाने के लिए कोई तैयार था तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तैयार थे। और जो उन्होंने संविधान बनाया वह एक वर्ग जाति के लिए नहीं बनाया, वो पूरे देश के लिए बनाया, हर समाज के लिए बनाया। उन्होंने समता मूलक समाज बनाने की उन्होंने स्थापना करने की बात कहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जात विहीन और धर्म विहीन समाज होना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर एक साधारण सा आदमी जो इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है, अमित शाह, उन्होंने टिप्पणी किया। या तो उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा नहीं है या तो उनके बारे में जानता नहीं है, इस तरह से वह टिप्पणी किया है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले ही नहीं, हर समाज के जो महिला समाज है उस महिला समाज को पढ़ाई लिखाई करने का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया। इसलिए हर समाज के लोग दुखी हैं। यहाँ अपर कास्ट के भी बड़े पैमाने पर भाई आए हैं, हमारे पिछड़े समाज के भाई आए हैं, हमारे माइनॉरिटी के भाई आए हैं, हमारे दलित समाज के भाई आए हैं। इसलिए सबके अंदर आक्रोश है। अभी तो बहन जी ने शांतिपूर्ण ढंग से यह धरना और प्रदर्शन करने के लिए कहा है। अगर इस धरना और प्रदर्शन के बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो हम इस देश को चलने नहीं देंगे। ये पूरा देश बंद होगा और तब अमित शाह को पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। इसलिए मैं तो इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के थ्रू हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे कि महामहिम जी दबाव दे करके उनको आदेशित करें कि वह माफ़ी मांगे और पार्लियामेंट में माफ़ी मांगे और अपनी बात जो उन्होंने कहा है उसको वापस लें। इसी को लेकर के ये धरना और प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक।